हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रेलवे का ग्रुप डी स्पेशल बैच पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपना पहला टॉपिक परसेंटेज कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक प्रॉफिट और लॉस के साथ, या हम कहें लाभ या हानि के साथ। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारा दूसरा टॉपिक प्रॉफिट लॉस होगा, तो आज हम प्रॉफिट लॉस को शुरू करेंगे। कुछ आसान आसान से सवाल करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से, और अच्छे लेवल तक जाएंगे। जो भी आपके आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आने की कोई भी उसकी पॉसिबिलिटी है, उन चीजों पे हम चर्चा करेंगे, उन सवालों को हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, आज का सेशन प्रॉफिट लॉस के साथ। देखें बेटा, प्रॉफिट लॉस दोनों ऐसे शब्द हैं जिनको हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना है या उनको यूज किया है। अब होता क्या है, प्रॉफिट सबसे पहले बेटा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब अगर हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट हमें कब होगा, जब हम कोई वस्तु खरीदें और उसके बाद उसको बेच दें। अब बेटा अगर खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हम वस्तु को क्रय करेंगे, या फिर हम उस वस्तु की कुछ कॉस्ट जो होगी उसको पे करेंगे। तो हम कहते हैं कि वो वस्तु की क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। या फिर हम इजी टर्म में कह दें तो हम कह सकते हैं कि हमारा वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्या है वो हमारा, इन्वेस्टमेंट है। क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हम अब क्या करेंगे, वस्तु को कोशिश करेंगे उस वस्तु को बेचने की। अगर बेचेंगे तो हमारा वस्तु बिक जाएगी किस पे, विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य को अगर हम देखें तो हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब वस्तु को हमने बेच दिया, बेच दिया। अब वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था उसको बेटा हम शॉर्ट में कहते हैं सीपी, इसी को हम यूज करेंगे सीपी। और सेलिंग प्राइस को हम लोग यूज करेंगे क्या, शॉर्ट फॉर्म में एसपी। अब हमने वस्तु को खरीदा पहले, फिर वस्तु को बेच दिया। हम खरीद के वस्तु बेचेंगे क्यों, क्योंकि हमें उस पर क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट चाहिए होगा, हमें लाभ चाहिए होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जब हमें वस्तु बेचनी हो तो वो वस्तु हमारे क्रय मूल्य से या कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे ही बिके। ऐसा कभी जरूरी नहीं। हो सकता है हमें मजबूरी बस वो वस्तु बेचनी पड़े तो हो सकता है कॉस्ट प्राइस से कम हमें सेलिंग प्राइस मिले। अगर हमें लागत मूल्य से कम सेलिंग प्राइस मिल रहा है, लागत मूल्य से कम सेलिंग प्राइस मिल रहा है, तो हमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, या हमें क्या हो जाएगी बेटा, हानि हो जाएगी। तो बेटा दो चीजें हैं, दो नहीं तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज लाभ होगा, कोशिश तो यही करेंगे हमें लाभ हो। चलो इनकेस हमें लाभ ना हुआ तो क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि ना तो लाभ हो और ना हानि हो, ना तो लाभ हो और ना हमें हानि हो। अब बात आती है कि लाभ कब होगा। बेटा लाभ कब होगा, जब आप वस्तु लेके आओ 50 रुपया की और उसको 75 की बेच दो। 50 की लेके आओ 70 की बेच दो, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सीपी छोटा होगा, सीपी कम होगा किससे, एसपी से। सीपी कम होगा किससे, एसपी से, तो हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ बेटा, आप आर्टिकल लेके आए, कोई वस्तु लेके आए 50 रुपया की, और वो बेचनी पड़ी आपको कितने की, 40 की, यानी एसपी कैसा है, सीपी से छोटा है। एसपी कैसा है, सीपी से छोटा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। अब ना लाभ हो ना हानि हो, तो हम क्या करें कि सी जितने की लेके आए, 50 रुपया की लेके आए और बेच दी हमने 50 रुपया की, तो हमें क्या हो जाएगा, तो हमें ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। तो बेटा यहां से आप देख रहे हो एक चीज आपके सामने निकल के आती है कि लाभ अगर हम काउंट करें, लाभ को अगर हम कैलकुलेट करें, तो क्या लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब अगर लाभ हुआ है तो बेटा हानि भी कैलकुलेट कर लें, कैसे होगी, तो हानि होगी कैसे। अब क्या हमारा ज्यादा था, कॉस्ट प्राइस। तो अगर बेटा हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हम कॉस्ट प्राइस से या क्रय मूल्य से किसको हटा दें, विक्रय मूल्य को निकाल दो। किसको निकाल दें, विक्रय मूल्य को। क्रय मूल्य से किसको निकाल दें, विक्रय मूल्य को निकाल दें, तो इतनी हमको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो आप लोग इस चीज को बेटा जरूर नोट डाउन कर लें कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। या हम इसको इंग्लिश टर्म में समझ लें तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस का सीपी, और हानि बराबर होता है, लॉस बराबर होता है किसके, सीपी माइनस एसपी के। तो आप ये दोनों चीजें समझ गए होंगे। आई होप आप ये दोनों चीजें अच्छे से समझ गए होंगे कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी और प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अब बेटा प्रॉफिट है, लॉस है, अगर प्रॉफिट है और लॉस है तो कहीं ना कहीं परसेंटेज भी होगा। आगे हम ये भी कहेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारा लॉस परसेंटेज कितना है। अब हम लोग सीखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या है। बेटा प्रॉफिट था, लॉस था, तो अब हम आते प्रॉफिट परसेंटेज पे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत कोई बेटा नई चीज नहीं है। लाभ प्रतिशत, लाभ को प्रतिशत में आप कैलकुलेट कर दो। लाभ को प्रतिशत का मतलब प्रति 100, जो हम लोग परसेंटेज में पढ़ा सकें, प्रति 100, प्रति 100 आप कैलकुलेट कर दो, आपका लाभ प्रतिशत आ गया। कैसे लाभ प्रतिशत, बेटा लाभ देखो, लाभ हमें हुआ, कुछ हमें लाभ हुआ, किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे होगा। किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। लाभ हुआ किस पे, क्रय मूल्य पे। अब परसेंट है बेटा तो 100 पे कितना, परसेंट है तो 100 पे कितना, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। या फिर हम बेटा कह दें कि लाभ को हमने कैलकुलेट क्या किया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन किसके, क्रय मूल्य के, इंटू 100%। इंग्लिश में अगर देखें तो हम इंग्लिश में भी आपको लिखा दे रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर किसके होगा, प्रॉफिट होगा किस पे, सीपी पे। प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा सीपी पे। तो 100 पे कितना, क्योंकि आप जितने का खरीदोगे जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी पे तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब हम बेटा आते हैं किस पे, हानि परसेंट पे। लाभ हो गया तो हानि करा लो। चलिए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत किसके बराबर होगा, हानि प्रतिशत होगा बेटा जो हमें हानि हुई है। हानि होगी किस पे, क्रय मूल्य पे ही होगी। इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि हानि आप विक्रय मूल्य पे करा दो। हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। हानि क्रय मूल्य पे इतनी, तो 100 पे कितनी, तो 100 पे कितनी, तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। या फिर हमने हानि के आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100%, इंटू 100%। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें याद रखनी है कि लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, और हानि परसेंट बराबर होता है हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%। आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ लेने, अच्छे से याद कर लेने। चलिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल से और समझते हैं। तो बेटा पहला एग्जांपल है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। एग्जांपल से पहले समझ लेंगे कि कोई वस्तु है जो 720 रुपया में खरीदी गई। अब 720 रुपया में खरीदी गई, जैसे ही खरीदना आया आपके दिमाग में सबसे पहले आ गया कि सर सीपी दिया गया है, कितना है 720। अब 720 में खरीदी गई, लेकिन अचानक से उसको एक कस्टमर मिल गया, एक ग्राहक मिल गया, और उसने कहा हम इसको भैया बेच देंगे कितने में, 900। कितने में बेच देंगे, 900 में बेच देंगे। 720 रुपया का आर्टिकल भैया उसने खरीदा और 900 रुपया में बेच दिया, तो उसको क्या होगा, सबसे पहले फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, आपको पता है बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। एसपी कितनी है, एसपी कितनी है 900। 900 रुपया का आर्टिकल खरीदा, 720 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 180 रुपए का। अब कह रहा है कि प्रॉफिट तो 180 का हो गया, आप हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो आपने कहा ठीक है, हमें तो पढ़ा रखा है सर ने। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर किसके हो जाएगा, 180 रुपया का प्रॉफिट किस पे, सीपी पे, 720 पे। 180 रुपया का बेटा प्रॉफिट किस पे, 720 पे। लेकिन हमें कैलकुलेट किस पे करना है, 100 पे। आप निकाल दो, 0 से 0, 18 से 4 बार काट दो, 4 बार, और 4 से काट दो 25 बार। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 25
25% हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 25% का हमें फायदा हो जाएगा आर्टिकल को बेचने पर। अब देखो ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर कि हम इन चीजों को करें कैसे, लेकिन हमें तो थोड़ा सा एडवांस होना है, थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है। अच्छा पढ़ना है तभी तो आप लोग यहां पढ़ने आए हो। अब सीपी 720 है, एसपी 900 है, तो बेटा एक चीज आप समझ रहे हो कि 720 रुपया का कोई आर्टिकल खरीदा गया, 720 रुपया का एक आर्टिकल खरीदा गया और बेच दिया गया कितने का, 900 का। तो हम क्यों ना एक काम करें, हम दोनों का रेशियो देख लें कि सीपी और एसपी का रेशियो। बेटा देखो हमने क्या किया कि सीपी और एसपी को रेशियो में लिख लिया। अब आप बताओ 0 से 0 उड़ जाएगा, तुरंत भैया आपने कहा उड़ जाएगा। अब 72:90 हम और काट सकते हैं इसको 18 से, 18 चौका 72, 18 पंचे 90। या बेटा हम ये कह दें कि 4 रुपया का आर्टिकल 5 रुपया में बिक गया। अब 4 का आर्टिकल अगर 5 में बिका तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट कितने का, 1 का। आपको हो जाएगा प्रॉफिट कितने का, 1 का। बेटा 1 का प्रॉफिट 4 पे, 1 का प्रॉफिट 4 पे तो 100 पे कितना, यही तो परसेंट होता है प्रॉफिट परसेंट, कि आप प्रॉफिट लिख लो नीचे सीपी लिख लो 100 से गुणा कर दो। तो आपने कहा कि 4 से हम काट देंगे 25 बार, तो आंसर आ गया हमारा 25%। देख रहे हैं आप आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 20% यहां भी आया था, 20% यहां भी। आपने एक लाइन में रेशियो लगा के आपने रेशियो निकाल लिया कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, आफ्टर ऑल कि उनका अनुपात है कितना। आपने अनुपात निकाला, आपने देख लिया कि 1 रुपया का प्रॉफिट है, 4 रुपया का आर्टिकल 5 रुपया में बिका, 1 का प्रॉफिट 4 पे तो 100 पे कितना, 25% का प्रॉफिट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, फटाफट कमेंट करके आंसर बताओ। तुम लोग कमेंट में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो यार, कमेंट करा करो आंसर फटाफट। पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बेटा कमेंट करो। चलिए करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। सवाल कह रहा है आपका कि रोहित ने एक कार 25,000 रुपए में खरीदी तथा 30,000 रुपए में बेच दी। बेटा सीपी है कुछ और सीपी है तो एसपी है कुछ। खरीदी कितने में, 25,000 रुपए में, 25,000 में खरीदी है और बेच दिए उसने कितने में, 30,000। 30,000 रुपए में उसने बेच दी। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम लोग रेशियो तो समझ गए थे कि 25,000 है तो 30,000 है, रेशियो है कुछ 1 2 3 0 से 3 0 उड़ा डालो फटाफट। अब देखो फिर भी कट रहा है ये 5 से, 5 25 है तो 5 छक्का 30 है। इसका मतलब है 5 रुपए की एक कोई वस्तु थी। अब देखो कितना आसान हो गया, 5 और 6 में आ गए सिंगल डिजिट में, 25,000 30,000 का चक्कर खत्म। 5 रुपए की एक वस्तु थी बेटा, 6 रुपए में बेच दी, ऐसे समझ लो। 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी रोहित ने और 6 रुपया की बेच दी। प्रॉफिट ले लिया उसने, फायदा ले लिया कितने का, 1 का फायदा ले लिया। 5 की वस्तु पे 1 का फायदा, या हम ये कहें कि 1 का फायदा 5 पे, 1 का फायदा 5 पे तो 100 पे कितना, 1 का फायदा 5 पे, प्रॉफिट किस पे, सीपी पे, तो 100 पे कितना। आंसर आ गया बेटा आपका 20% या 20%। बहुत आसान सवाल था। 25,000 30,000 बड़े बड़े नंबर थे, हमने कुछ नहीं किया, हमने 0 से 0 काटा और 5 से 6 करा। 1 का फायदा लिया किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितना। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही आसानी से आप ये सवाल कर सकते थे, पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा बेटा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट करने की कोशिश करें और कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। चलो जल्दी जल्दी। चलिए बेटा हम करने की कोशिश करते हैं, जिनका आंसर आ गया वो लोग मैच करें, जिनका नहीं आया है वो लोग सीखने की कोशिश करें। एक दुकानदार एक शर्ट को 800 रुपए में खरीदकर 20% लाभ लेकर उसने ग्राहक को बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। बेटा सीपी गिवन है, सीपी गिवन है कितना है, 800 रुपया में खरीदा था तो 800 रुपया में खरीद लिया और उस पर उसने 20% लाभ लिया। आपको प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है उसने कितना, 20%, 20%। और आपसे उसने एसपी पूछ लिया। थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, थोड़ा सा बदल गया पैटर्न सवाल का। चलिए कोई बात नहीं, हम तो सीखेंगे कि 20%। बेटा आपको मैंने 20% की फ्रैक्शन सिखाई थी परसेंट में, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो जाके देखें फटाफट वीडियो। 20% की बेटा फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब ये फ्रैक्शन कहती क्या है परसेंट में,
इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब कुछ नहीं, साफ है। तो बेटा 20% की हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता दी, कितनी होती है? 1/5। देखो इसका मतलब क्या है कि 5 का आर्टिकल अगर है और उसे 20% लाभ पर बेचा जाए, 5 रुपए का अगर आर्टिकल है 20% लाभ पे बेचा जाए तो उस पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 5 के आर्टिकल पे अगर 1 का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपया के आर्टिकल पे अगर 1 का प्रॉफिट हो गया तो बिकेगा कितने का? 6 का बिक जाएगा। 5 रुपया के आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट किसके बराबर? 1 के। तो बिकेगा कितने का? 6 का। अब अगर बेटा 5 का आर्टिकल है तो क्या 5 रुपया सीपी नहीं हो गया उसका? अगर 5 सीपी हो गया तो 1 प्रॉफिट नहीं हो गया उसका? अब 5 के आर्टिकल पे 1 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया? सारे लोग बताएं, आवाज लगाया करो, कितना हो गया? एसपी हो गया। बस फ्रैक्शन खत्म। नीचे वाली जो चीज है वो सीपी हो गई, ऊपर लिखा है प्रॉफिट, दोनों को ऐड किया किसके बराबर है? एसपी के। अब देखो हमारे हिसाब से सीपी 5 है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी है? 800। तो अगर 5 यूनिट का मान 800 है, 5 यूनिट का मान कितना है? 800 है, तो आपसे 6 का मान पूछा है। बेटा 5 बराबर अगर 800 है तो 1 बराबर कितना आ गया? 160। 1 बराबर किसके आ गया? 160 के। अगर 1 यूनिट का मान 160 है तो सारे जना बताएं, क्या 6 यूनिट का मान 6 इंटू 160 नहीं हो जाएगा? अगर 6 इंटू 160 है तो 6 बराबर 6 इंटू 160 का मतलब हो गया 960। तो इसका मतलब है 800 का आर्टिकल 20% लाभ पे कितने में बिक जाएगा? 960 रुपए में बिक जाएगा। ये तो हो गया बेटा फ्रैक्शन से। लेकिन इस सवाल को हम और कैसे कर सकते थे? देखो 800 का आर्टिकल था, कोई आसानी से करेंगे। 800 का आर्टिकल था, 20% लाभ पे बेचा गया, जितना ज्यादा हो उसको 100 में जोड़ दो। 120 पे, कितने में? 120 पे। था कितने का? 100 का। था कितने का? 100 का। बेटा एक लाइन में 0 से 0, 12 8 96, कितना आ गया? 960 रुपए। तो ये बेटा बहुत शॉर्ट है। आप इस चीज को अगर समझ पा रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है। 800 प्रॉफिट है 20%, तो 20 ऐड कर दो और 120/100, 0 से 0 गया, 12 8 96, आंसर कितना आ गया? 960 रुपए। आपको होपफुली ये सवाल समझ में आया होगा। आसान सवाल था, लेकिन ये था कि आप कितना शॉर्ट कर सकते हो इस सवाल को, कितनी जल्दी कर सकते हो इस सवाल को। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा आ गया है, फटाफट करने की कोशिश करें। वीडियो रोक के क्वेश्चन कर लिया करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो, कमेंट करा करो, फिर आगे बढ़ो। सिर्फ देखने से वीडियो नहीं सीखोगे, थोड़ा करोगे तब सीखोगे। शुरू करते बेटा। एक दुकानदार ने 1100 रुपए की कीमत वाले फूलदान को 19% की हानि पर, ठीक है, 19% की हानि पर, 19% की क्या हो गई? हानि हो गई। 19% की फ्रैक्शन वैल्यू 19/100, कुछ नहीं कटता पिटता, कोई बात नहीं। अब 100 रुपए पे 19 का नुकसान हो गया, 100 रुपए पे 19 का हो गया नुकसान। तो वस्तु बिकी कितने की होगी? 81 की। 100 रुपए की वस्तु पे अगर 19 का नुकसान हो गया है तो वस्तु बिकी कितने की है? 81 की। तो बेटा एक चीज देखो आप, 100 रुपए की वस्तु कितने की बिक गई? 81 की। हमारे हिसाब से 100 की, सवाल के हिसाब से 1100 की। 100 बराबर 1100। तो बेटा एक चीज बताओ, 100 को 1100 कैसे बनाया गया होगा? 11 का गुणा करके। तो एसपी को 11 का गुणा कर दे, मिल जाएगा हमको सेलिंग प्राइस। 81 में 11 का गुणा, बहुत आसान, सब लोग को करना पता है कि नहीं? कैसे करते हैं 11 गुणा? देखो सबसे पहले लिख लो यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना? 1 यहाँ है तो 1 लिख लो। 1 से 8 जोड़ दो, 1 8 9, और 8 को एज इट इज उतार दो, 891। एक बार फिर देखें 11 का गुणा कैसे करते हैं। देखो 81 में गुणा करना था 11 का, इकाई का अंक वैसे लिख दो, 1 है सबसे पहले, फिर 1 से अगला नंबर जो भी है उसको जोड़ दो, 1 और 8 9, और जो 8 है उसको ऐसे उतार दो, 891। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 891 रुपया। ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पेपर में आया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। सब लोग करने की कोशिश करें, वीडियो रोक दो फिर करो, उसके बाद कमेंट करो, फिर आगे बढ़ो। चलिए हो गया होगा जिन्होंने करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक कमीज को 825 रुपए में खरीदकर सुनिधि ने इसे 32% के लाभ पर बेच दिया। कमीज का विक्रय मूल्य, अब फिर लाभ वाला क्वेश्चन, 32% का लाभ, 32% फ्रैक्शन वैल्यू
8/25। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 8/25। जिन्होंने फ्रैक्शन ब्रेक करना जिनको नहीं आता वीडियो जाके देखें पहली वाली। बेटा 25 पे 8 का लाभ, 25 पे 8 का लाभ यानी आर्टिकल बीच का कितने का होगा? 33 यूनिट का। 25 का आर्टिकल कितने का बिक गया है? 33 का बिक गया। बेटा 25 का आर्टिकल बिक गया है 33 का हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल के हिसाब से आर्टिकल था 825 रुपए का। 25 का था हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से था वो कितने का? 825 का। बेटा 25 यूनिट का मान अगर 825 है, आपको 33 यूनिट का मान निकालना है। आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। देखो 25 से कट करो, 25 तियां 75 बचा 7, 25 तियां 75। एक यूनिट का मान 33 है, तो 33 यूनिट का मान 33 इंटू 33, 33 इंटू 33। अब सब लोग बेटा समझ पा रहे हो? 33 इंटू 33 का मतलब कितना हो गया? 33 इंटू 33 गुणा कर लें। आपको अगर डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट कर लो, जिनको नहीं पता बोलो गुणा कर ले। 33 तियां 99 की 9, कैरी गया 9, 33 तियां 99 और 9 108, कितना हो गया? 1089। बेटा जो 33 यूनिट का मान है वो कितना आ गया? 1089। इसका मतलब है 825 रुपए का आर्टिकल अगर 32% प्रॉफिट में बेचा जाएगा, वो कितने का बिकेगा? 1089 का। अब एक चीज देखो, आप हमने आपको एक और तरीका बताया था इस सवाल को करने का। कैसे कर सकते हो? कुछ नहीं करना है आपको। 825 रुपए का आर्टिकल है, बेचना कितने में? 32% लाभ पे, तो 100 में 32 जोड़ दो। 100 में कितना जोड़ दो? 32 जोड़ दिया हमने, 132 हो गया, और नीचे 100, नीचे कितना? 100 कर ले सारे लोग। 25 से काटा, 33 बार गया। कितनी बार गया? 33 बार गया। अब देखो 4 से काटे इसको, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 तियां 12। ओहो ये गलत काट दिया हमने, नहीं काटा तो सही है, कहां पे दिक्कत आ गई? 25 तियां सही काटा था, 25 तियां 75, ये 25 चौका 100 था, फिर 4 से काटा था इसको 33 बार, तो ये हो गया बेटा 33 इंटू 33। ये 33 इंटू 33 हम लोग कर चुके हैं, किसके बराबर? 1089 के बराबर, 1089। तो सारे लोग ये चीज समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप रेशियो से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 825 इंटू 132/100। आसान क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट करने की कोशिश करें सारे लोग। चलिए आ गया होगा आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपया खर्चा करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपए में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है। लाभ कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज 16%, और 16 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी 4/25 होती है। अब कार को 58,000 रुपए में, आपको एसपी भी दे रखा है। एसपी कितनी है? 58,000। एसपी है आपकी 58,000, और पूछ क्या रहा है आपसे, उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट बेटा अगर 4% है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25 का आर्टिकल 4 के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो बे का कितने का गया? 29 का। तो हमें पता है कि सीपी और एसपी का रेशियो ही तो है ये 25:29, और आपको 29 की वैल्यू उसने दे रखी है। 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 58,000। 29 का मान कितना है? 58,000। बेटा अगर आप देखो तो 29 से 58 कट जाता है 2 बार, तो 1 यूनिट का मान क्या 2000 के बराबर नहीं आ गया? बेटा अगर 1 यूनिट का मान 2000 के बराबर आ गया, तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि 25 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 25 इंटू 2000 के, तो ये टोटल हो गया आपका 50,000। कितना हो गया? 50,000। तो उसका जो टोटल क्रय मूल्य था वो कितना था? 50,000। लेकिन उसने कार 50,000 की नहीं खरीदी थी, उसका क्रय मूल्य 50,000 कब बना था? जब उसने 3,000 रुपया मरम्मत पे खर्च कर दिए थे। 3,000 रुपया मैकेनिक को दे दिया था उसने कार ठीक कराने के लिए। 50,000 उसकी टोटल लागत है, जिसमें से 3,000 उसका मरम्मत का खर्चा है। तो उसने कार खरीदी कितने की थी? 50 में से 3 गया, 47,000 रुपया। देखो कहानी क्या है कि 47,000 रुपए की उसने कार खरीदी, 3,000 रुपया का उसने
3,000 रुपया का उसने मैकेनिक पे खर्चा किया, तो उसको कार कितने की पड़ी? 50,000 की। अब 50,000 की कार पे उसने 16% लाभ लेके बेच कितने की दी? 58,000 की। तो पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। चलिए चलिए, हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चंस किए अच्छे अच्छे। हम लोगों ने प्रॉफिट सीखा, लॉस सीखा, प्रॉफिट परसेंटेज सीखा, लॉस परसेंटेज सीखा। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग आगे का प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और कौन कौन से सवाल आपके पेपर में बनेंगे, कौन कौन से सवाल आगे बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, आप लोग बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आगे भी ऐसे देखते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।